दोस्तों नमस्कार। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी के द्वारा जो है सिर्फ 10वीं पास लेवल का जो है एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। कोई भी ऐसे व्यक्ति जो 10वीं पास है तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। इस फार्म को भरने का जो तिथि रखा गया है 25/8/2025 से लेकर के 26/9/2025 तक आप इस फार्म को ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। इसमें काम क्या है फ्रेंड्स? तो इसमें काम है बिहार के जितने भी ज़िले हैं लगभग सभी ज़िलों में जो है ऑफिशियल वर्क के लिए जो है वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है। और जितने भी समाहरणालय हैं, गन्ना विभाग है, उद्योग विभाग है, मत्स्य विभाग है या फिर मद्य निषेध विभाग है, इन सभी ऑफिसों के लिए, ठीक है, इन सभी ऑफिसों के लिए जो है वैकेंसी निकाला गया है। तो कोई भी वैसे व्यक्ति जो 10वीं सिर्फ पास है वो इस फार्म को भर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये विज्ञापन संख्या 6 है 2025 का। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार में समझेंगे कि इस फार्म को जो है भरने के लिए क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स देना है और क्या क्या प्रक्रिया हमें करना होगा, परीक्षा कितने कितने नंबर का होगा, सारा जानकारी हम आपको इसमें बताने वाले हैं। ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए ये कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है वैकेंसी निकाला गया है। किस पोस्ट के लिए निकाला गया है? तो देखिए कार्यालय परिचारी या फिर परिचारी विशिष्ट, ठीक है, पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। ये परिचारी का एक तरह से कह सकते हैं कि ये 4th ग्रेड टाइप का वैकेंसी निकाला गया है 10वीं पास में। ठीक है। 4 तारीख के दिन में जो है 4/8/25 को जो है बिहार में 2 तरह का वैकेंसी निकाला गया है। एक वैकेंसी ये है, एक वैकेंसी और निकाला गया है, उसका भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे बहुत जल्दी ही। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम लोग विशेष जानकारी ले लेते हैं क्योंकि इसमें जो है सीटों की संख्या ज़्यादा है और सिर्फ 10वीं पास से आप इसको भर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से विभिन्न विभागों या फिर कार्यालयों से कार्यालय परिचारी या फिर परिचारी विशिष्ट के पदों पर रिक्तियों से संबंधित जो है आयोग कार्यालय को इसका जो है सारा कुछ डिटेल्स प्राप्त हो गया है। ठीक है। तो इसको जो है इस पद को भरने हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि भारतीय नागरिकों से, तो आप किसी भी स्टेट के हैं, झारखंड, यूपी, बंगाल या फिर किसी अदर स्टेट से हैं तो भी आप इस फार्म को भर सकते हैं बिहार के साथ साथ में। यहाँ पे देखिए ये बोल्ड करके लिखा हुआ है कि कोई भी वैसे व्यक्ति जो है सिर्फ 10वीं पास है तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा बात यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए, ठीक है, 35% सीट जो है आरक्षित है। जितने भी सीट है उसमें से 35% सीट जो बिहार के मूल निवासी हैं, महिला हैं, उनके लिए सीट आरक्षित किया गया है। अब आपको हम देखिए पोस्ट यहाँ पे देखिएगा ना, पद का नाम, इधर जो है पद का नाम, तो यहाँ पे आप टोटल आपको देखते हैं, आप यहाँ पे एक नंबर से देख लीजिए, सबसे लास्ट में बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया 30। यहाँ पे देखिए हम लोग अभी तक पहुँच गए हैं 53। ठीक है। ये देखिए 53 अलग अलग तरह के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। जैसे में नॉर्मल आप समझ लीजिए कि समाहरणालय जहानाबाद, ठीक है, आयुक्त कार्यालय भागलपुर प्रमंडल भागलपुर में, आयुक्त कार्यालय पटना में, समाहरणालय बेगूसराय में, देखिए समाहरणालय बेगूसराय, समाहरणालय जमुई, समाहरणालय भोजपुर, समाहरणालय पटना, तो ये सारे जो है ना 4th ग्रेड के लिए वैकेंसी निकाला गया है। समाहरणालय नालंदा, तो हर जगह के लिए लगभग सभी जिलों के लिए जो है वैकेंसी को निकाला गया है। आपको इसी को जो है फार्म को भरना है, समझिए। तो आइए हम लोग और विस्तार में समझ लेंगे। बहुत जगह जो व्यक्ति दिव्यांग हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे आरक्षण का लाभ वो उठा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान के चलिए 3 नंबर में देखिए कार्यालय परिचारी, कौन सा पोस्ट के लिए निकाला गया है? तो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा। टोटल सीटों की संख्या कितना है? 79, जिसमें से 25% सीट क्या है? आरक्षित है। ठीक है। तो इस तरह का वैकेंसी निकाला गया है। आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। ये तो सीट का हो गया। अब 53 सीट है, हम हर सीट के बारे में डिटेल में नहीं बता पाएंगे, आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। टोटल सीटों की संख्या देखिए कितना है? 3727 सीट, जिसमें से महिलाओं के लिए कितना आरक्षित है? 1216 सीट आरक्षित है। परसेंटेज निकाला जाए तो 35%। 2 नंबर में लिख रहा है कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र का ही क्षेत्रीय आरक्षण अनुमान्य होगा। जो दिव्यांगजन है उन्हीं को आरक्षण मिलेगा, दिव्यांग के लिए जो वहाँ के लोकल निवासी हैं, स्थानीय निवासी बिहार के। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता,
ऊपर में भी हम लोग देख लिए थे, फिर एक बार देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं या मैट्रिक किसी भी मान्यता प्राप्त जो स्कूल समकक्ष यानी कि मान्यता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है वहाँ से आपको पास होना जरूरी है। उम्र सीमा आपका जो है न्यूनतम 18 साल रखा गया है, लेकिन अधिकतम की अगर यदि हम बात करें तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि अधिकतम कितना है। तो कोई भी अनारक्षित जो पुरुष है, जनरल कैटेगरी से आते हैं, 37 ईयर्स तक आप भर सकते हैं। दूसरा नंबर में है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो पुरुष महिला है 40 साल तक आप भर सकते हैं। उसके बाद देखिए अनारक्षित अगर यदि कोई महिला है 40 वर्ष तक भर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों 42 साल तक भर सकते हैं। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी जो है उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्रों में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि की ही मान्य होगी। जो आपका 10वां क्लास के सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा वही डेट ऑफ बर्थ आपका हर जगह चलेगा। दूसरा आप किसी भी तरह का जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप लिख के रखे होंगे या फिर आपके आधार कार्ड में पैन कार्ड में होंगे वो सारे वैल्यू नहीं है। अब देखिए परीक्षा की जो मतलब कि प्रारूप होगी वो कैसे होगी, तो ये वस्तुनिष्ठ होगी। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव परीक्षा, लिखित में नहीं है, टिक मारने वाला। जिस तरह से सब परीक्षा होते हैं उसी तरह से ये भी परीक्षा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर यदि 40,000 से कम वैकेंसी भराता है, फॉर्म भराता है तो डायरेक्ट मेंस होगा, और 40,000 से अधिक भराएगा तो प्री और मेंस दोनों होगा। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। नॉर्मलाइजेशन जो होता है वही होगा, अलग अलग चरण में यदि परीक्षा होता है तो। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। जितना सीट है उसका 5 गुना जो है सीट के लिए जो मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, और मुख्य परीक्षा के लिए जो है विज्ञापन अलग से प्रकाशित किया जाएगा। ये थोड़ा सा नया हो गया, ठीक है, क्योंकि अलग से विज्ञापन प्रकाशित करने का क्या मतलब है। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जन्मतिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची के ऊपर रखा जाएगा। तो अभी सब हम लोग छोड़ते हैं, क्या है नहीं है इसको भी छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, पहले फार्म को भरते हैं। सामान्य अंक गणित जो है आपको पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और सामान्य हिंदी पूछा जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना होगी, 100 होगी। ठीक है, सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत आंसर देने के लिए 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। नियमानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त देय होगा, यानी कि अब जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 40 मिनट अधिक मिलेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए सामान्य अंक गणित 30 नंबर का रहेगा, जिसमें लगभग समझ लीजिए कि तो 10वीं क्लास का जो है सिलेबस है उसके हिसाब से होगा। जैसे यहाँ पे एलसीएम पूछ देगा, एचसीएफ पूछ देगा, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में भी देखिए, सामान्य ज्ञान में ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान के 40 नंबर रहेंगे, उसके बाद सामान्य हिंदी के 30 नंबर रहेंगे, टोटल मिला करके 100 नंबर हो जाएगा। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। ठीक है, न्यूनतम हर्तांक आपको इतना लाना है तो ही आप परीक्षा पास कर सकते हैं, नहीं तो नहीं पास कर पाएंगे। 7 नंबर में देखिए इसको भरने के लिए जो है परीक्षा शुल्क रखा गया है। तो किसके लिए कितना अमाउंट रखा गया है, तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणी की महिलाओं जो बिहार के स्थायी निवासी हैं उनके लिए 135 रुपये, बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष महिला के लिए 540 रुपये। तो ये भी चीज़ आप समझ गए। आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा, जो भी परीक्षा का फॉर्म जब भरिएगा तो पेमेंट आपका सारा ऑनलाइन के माध्यम से ही जमा होगा। उसके बाद देखिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको जो है ज़रूरी पड़ेगा फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, आपको हम बताते हैं। देखिए ये जो 10 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो संबंधित तिथि दिशा निर्देश दिया गया है 25/8 से स्टार्ट होकर के ऑनलाइन आवेदन
प्रारंभ करने की तिथि 25/8, परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24/9, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26/9। अब हम लोग यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र अथवा ठीक है मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। अब समझ लीजिए, मैट्रिक का मार्कशीट देना है और मैट्रिक का जो मूल प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आपको देना है। अस्थायी निवासी आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, आप वहाँ के लोकल रेसिडेंस हैं या नहीं कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको अस्थायी निवासी देना पड़ेगा, रेसिडेंस प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आरक्षण का कैटेगरी में आने के लिए आपको जो है जाति प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा, जो ओबीसी से आते हैं ओबीसी प्रमाण पत्र दिखाना होगा, जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं उनको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तो आपको आरक्षण मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, अगर यदि कोई स्वतंत्रता सेनानी है, उनके वंशज के कोई लोग हैं, तो उन लोगों को ये सारे कागज दिखाना पड़ेगा, रिलेशनशिप प्रूफ। दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र, कोई अगर ये दिव्यांग व्यक्ति हैं तो उनको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। समझ गए? अगर यदि आप अधिकतम उम्र की सीमा तक छूट पाना चाहते हैं तो आपको ये कागज देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें 3-4 चीज़ें और दिया गया है जिसको हम शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक है। इसको जो है फार्म को ऑनलाइन भरना है, किस पोर्टल के माध्यम से भरना है, तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप जाकर के भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जब भी आप फार्म को भरिएगा ना, उसमें जो प्रविष्टि करिएगा ना, बहुत ही अच्छी तरह से देख समझ के करिएगा, क्योंकि एक बार यदि आपका फार्म सबमिट हो जाता है तो फिर बाद में इसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, सारा कुछ जो है मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही भरिएगा, क्योंकि एक बार आप गलती कर देते हैं तो फिर आपको सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट या फिर अच्छी फोटो जो है लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अब वो पहले का फोटो खींचा हुआ नहीं चलता है, अब ये जो है लाइव वेबकैम होता है। जब आप फार्म भरने में जाइएगा वहीं पे कैमरा आधार कार्ड के जैसा खींचेगा फोटो, आपका ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको हमने बता दिया। अगर यदि आप जो है इस फार्म को भरना चाहते हैं, ठीक है, इस फार्म को अगर यदि आप भरना चाहते हैं तो क्या करिए, सिंपली इसको जा करके इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, इसको डाउनलोड कर लीजिए और एक बार फार्म भरने से पहले अच्छी तरह से इसको जांच परख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि 13 पेज का है और 13 पेज में हमने आपको सारा कुछ जो है हम नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि 13 पेज बताएंगे तो आधा घंटा से 40-45 मिनट तक का लंबा वीडियो बनेगा, जो आप इरिटेट हो जाएंगे, और जो ज़रूरी चीज़ है वही हम आपको सिर्फ बताए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या करिए, आप खुद से एक बार इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, फिर आप इस फार्म को भरिए। अगर यदि आपको किसी तरह का दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट करिए कि सर मुझे यहाँ पे ये दिक्कत आ गया, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, नए वीडियो के माध्यम से। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।